लाइफ में किसी न किसी की डेथ के बारे में तो जरूर सुना होगा या देखा भी होगा। तो जरा सोचिए, अगर किसी की डेथ दिल टूटने से हुई हो तो कैसा होगा। पर ये एक्चुअल में हुआ है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। क्या आपने कभी अपने सपने में खुद की मौत होते हुए देखी है? ऑफ कोर्स नहीं। तो इसका रीजन जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। आप अपने डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज के तो एडिक्ट जरूर हुए होंगे, या कोई सोशल साइट्स का एडिक्ट होता है, या कोई अल्कोहल पीने का एडिक्ट होता है। अगर आपको भी कोई एडिक्शन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में सपने तो जरूर देखते होंगे, और आपने कभी सपने में ये भी देखा होगा कि कभी आप ऊंचे स्थान से गिरते हो तो अचानक हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को मौत के बाद का सफर का एक्सपीरियंस नहीं है। आप खुद को ठंडों से बचाने के लिए क्या करते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे कपड़े पहनते होंगे। तो क्या आपने कभी अपने आंखों को ठंड से बचाने के लिए कुछ किया है? ऑफ कोर्स नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे आंखों में ठंडा नहीं लगता है। तो आइए इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। अब आप जरा इस बात पे गौर करिए, हमें ठंडा सिर्फ उन्हीं जगहों पे लगता है जहां पर ब्लड सप्लाई होती है। हमारे आंखों का जो मेन पार्ट है उसे कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया में किसी भी टाइप की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर कॉर्निया में ब्लड सप्लाई ही नहीं होगी तो हमें ठंडा भी नहीं लगेगा। तो इसका यही रीजन है। हमें अपने डेली रूटीन में एडिक्शन क्यों होता है? कोई सोशल साइट्स का एडिक्शन होगा, या फेसबुक टिकटॉक जो इंडिया में बैन है, कोई इंस्टाग्राम का एडिक्ट होगा, या कोई अल्कोहल पीने का एडिक्ट होगा। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम किसी भी चीज के एडिक्ट बन जाते हैं, या हम किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है, जब भी हमें किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होता है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन, जो हमारी बॉडी में प्लेजर और रिलैक्सेशन को फील करवाता है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है। इसी टेम्परेरी हैप्पीनेस और प्लेजर को परमानेंट बनाने के लिए हमें किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है, और हम वो चीज बार बार करने लगते हैं। आपने अपनी लाइफ में डेथ होते हुए तो देखी ही होगी या सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी की दिल टूटने से मौत हुई हो, या किसी के ब्रेकअप से मौत हुई हो? तो ऐसा बहुत रेयर होता है, पर एक्चुअल में ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। साइंटिफिक भाषा में दिल टूटने को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से हमारे हार्ट में प्रेशर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बहुत ही रेयर होता है, इससे मोस्टली लोग निकल जाते हैं। पर यह देखा गया है कि महिलाओं में यह काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि इमोशनली फीमेल किसी से भी ज्यादा अटैच रहती है एज कंपेयर टू मेल। पर ऐसा होता क्यों है? अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक इसको डायग्नोस करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिससे कि यह पता चली कि इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम की वजह से हार्ट अटैक हुआ या अदर प्रॉब्लम्स हुई। आपने बहुत सारे जगह यह पढ़ा होगा कि अपेंडिक्स हमारे बॉडी का एक पार्ट है, पर ह्यूमन ने इसका यूज करना बंद कर दिया है। बट इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ह्यूमन बॉडी अभी भी अपेंडिक्स से अपने इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग रखती है, और इसे स्टोर हाउस ऑफ गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जब हम कभी डर जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक अजीब से गूजबम, जिनको आप रोंगटे खड़े होना कहते हैं, यह अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे हेयर्स के नीचे एक मसल होती है जिसे इरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। जब भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, जिसे हम रोंगटे खड़े होना या गूजबम्स खड़े होना कहते हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्ट तब होती है जब हम कभी डर जाते हैं या डर की सिचुएशन में होते हैं। तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिससे हमारी बॉडी के हेयर्स खड़े हो जाते हैं। और आप लोगों को पता तो है ही कि हमारे गूजबम्स किन कारणों से खड़े हो जाते हैं, या हमारे रोंगटे किस कारणों से खड़े हो जाते हैं। आपको तो पता ही है इंडिया में कॉफी पीने वालों की कमी नहीं है, पर यहां भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। रिसेंट स्टडी में यह पता चला है कि कॉफी हमारे टेस्ट रिसेप्टर को इफेक्ट करती है, जिससे मेनली हमें स्वीट को टेस्ट करने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि कॉफीन में कैफीन पाया जाता है, और कैफीन के वजह से ही हमें मीठा कम लगने लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।